तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। तीन लोक के समस्त अकृत्रिम जीव चैत्यालय की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अपना सब्जेक्ट है जैन ज्योग्राफी। जैन ज्योग्राफी क्या चीज़ है, जैन भूगोल क्यों पढ़ना है, उन सबको अपन यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। ये तीन लोक में यदि सारभूत कोई चीज़ है तो वो वीतराग विज्ञानता है। मंगलाचरण में अपन ने देखा तीन भुवन में तीन लोक में कोई सारभूत चीज़ है तो वीतराग विज्ञानता है। और ये जैन भूगोल में अपन जितना भी स्टडी करेंगे वो सब वीतरागियों के द्वारा कही हुई ही चीज़ है, कोई रागी द्वेषी के द्वारा कही हुई चीज़ नहीं है। इसलिए अपन जैन भूगोल स्टडी कर रहे हैं। जैन भूगोल में बहुत सारी बात अपने को जानने मिलेगी। जैन भूगोल क्यों पढ़ना, तो जैन भूगोल पढ़ने के पीछे बहुत सारे रोल्स हैं। सबसे पहले जैन भूगोल पढ़ना क्यों, क्योंकि जैन भूगोल पढ़ने से हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होता है। जैन भूगोल पढ़ने से हमारी श्रद्धा मजबूत होती है। किसके प्रति श्रद्धा मजबूत होती है, तो केवली भगवान के प्रति, जो सर्वज्ञ देव है, जिनको अपन ओमनिसेंट कहते हैं। उन्होंने जो बात कही है उसके प्रति हमारा श्रद्धा मजबूत होता है। तीन लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों के बारे में जब हम जानते हैं तो उसके कारण भी श्रद्धा मजबूत होती है। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो भी तीन लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने से कभी कभी सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। फिर अपन जब जैन भूगोल की स्टडी करेंगे तो हम भी अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, उसको निर्मल करेंगे और मजबूत करेंगे। इसलिए जैन भूगोल की स्टडी हमको करना है। जीव तत्व को विशेष जानने के लिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जीव तत्व यानी आत्मद्रव्य। आत्मद्रव्य को अच्छे से जानने के लिए कि हमारा आत्मद्रव्य ही हमारे लिए उपादेय भूत है, बाकी सब कुछ है ही है। तो आत्मद्रव्य की विशेष जानकारी हमें यहाँ प्राप्त होगी। सेकेंड पॉइंट, तीन लोक की विशालता को समझने के लिए, क्या हम जिस विश्व को समझ रहे हैं विश्व उतना ही है कि विश्व उससे बहुत बड़ा है। विश्व बहुत बड़ा है। जो मैप हमको स्कूल में कॉलेज में टीचर्स ने सिखाया उतना ही नहीं है विश्व। जैन भूगोल के अनुसार विश्व बहुत बड़ा है। तो जब जैन भूगोल की स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अभी तक जिसको हमने विश्व समझ के रखा है उतना ही विश्व नहीं है। हमारा ज्ञान उन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के सामने बहुत ही अल्प है। इसलिए यहाँ पे हमको तीन लोक का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। तीसरा, पंच परावर्तन को समझने के लिए, जीव है वो अनादिकाल से निगोद में था। निगोद से निकल करके कैसे वो स्थावर की पर्यायों में जाता है, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी और पंचेंद्रिय असंगी की पर्याय किस किस तरह से वो प्राप्त करता है, वो पूरे पंच परावर्तन को यहाँ समझने का प्रैक्टिकली अपने को चांस मिलेगा। नेक्स्ट इज केवल ज्ञान के महत्व को समझने के लिए, केवली भगवान ने जो कहा है उसका हम श्रद्धान कैसे करें। स्कूल्स में तो हमने कुछ और पढ़ा है, लेकिन जैन भूगोल की स्टडी करते करते हमको केवली भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। जैसे स्कूल में टीचर ने जो बताया कि ये वर्ल्ड ऐसा है,
ये लोक में इस तरह से पूरी सिचुएशन है, वो हमने मान ली। हमने किस बेस पे मान ली? जैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है उनके ऊपर विश्वास रख के हमने उनकी बातों पे विश्वास करके उस बात को मान लिया। फिर यहाँ पे तो जिनेंद्र भगवान, केवली भगवान बता रहे हैं, साइंटिस्ट एक लैब में जाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स का यूज़ करके मेहनत करके एक रिसर्च अपने सामने लाते हैं और उस रिसर्च पे अपन भरोसा कर लेते हैं। लेकिन केवली भगवान तो कोई लैब में नहीं गए, देयर इज़ नो लेबोरेटरी, वो कोई लैब में नहीं गए, उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे। फिर उन्होंने कैसे ये सब कुछ बताया? तो उन्होंने ध्यान के माध्यम से, उन्होंने सिर्फ फोकस अपनी आत्मा पर किया था और आत्मा पे फोकस करके उन्होंने ध्यान के माध्यम से जंगल में बैठे बैठे एक केवल ज्ञान को प्राप्त करके उनकी केवल ज्ञान में तीन लोग के समस्त चराचर पदार्थ दर्पण की तरह झलकने लगे। जैसे आप कोई मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो मिरर में आपका फेस जैसा है वैसा सेम टू सेम एज इट इज दिखने लगता है। सेम एज तीन लोग के समस्त जो चराचर पदार्थ थे वो उनके ज्ञान में दर्पण में झलकने लगे। आप महावीर अष्टक स्तोत्र में भी बोलते हो, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः समम भांति द्रव्य व्ययजनिल संतोंत रहिता। सब कुछ उनके ज्ञान में दर्पण की तरह झलकता है। जो जिनके ज्ञान में दर्पण की तरह झलकता है वो कितना क्लीन एंड नीट एंड प्योर होगा। यदि साइंटिस्ट के वहाँ एक लाइट ही चली जाए, एक इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो फिर उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो रीडिंग्स आते हैं वो सारे चेंज होने लगते हैं, वो रीडिंग्स चेंज हो जाते हैं। और जो केवली भगवान है उनकी जो ज्ञान में जो बात आती है वो कभी भी कोई इक्विपमेंट पर डिपेंड नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ आत्मा तत्व के द्वारा प्राप्त किया हुआ प्योर एंड पावरफुल नॉलेज है। इसलिए उस केवल ज्ञान के द्वारा जो नॉलेज, जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त ज्ञान पे हमको श्रद्धा बढ़ानी है। तो जब हम जैन भूगोल को समझेंगे तो उस ज्ञान के प्रति, उस केवली भगवान के प्रति, जिनवाणी के प्रति हमारी श्रद्धा डे बाय डे निर्मल होती जाएगी। और ये जो श्रद्धा हमारी निर्मल होती है वही हमारी विशुद्धि बढ़ाती है, वही हमारे सम्यक दर्शन को पवित्र और प्योर बनाने में कारण बनता है। इसलिए केवली भगवान का महत्व हमको समझ में आएगा कि क्या क्या नहीं बताया केवली भगवान ने, और हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं जाना। तो अब जैन भूगोल से हम ये सब जानने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज 4 गतियों के ज्ञान के लिए नरक गति, मनुष्य गति, देव गति और तिर्यंश गति। ये जन्म कैसे होता है, जीव एक गति में से दूसरी गति में जाता कहाँ पर है, ये चारों नरक, स्वर्ग, मनुष्य लोग, ये सब कहाँ पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलेगी। लास्ट सर्वज्ञ पने के दृढ़ श्रद्धान के लिए जो सर्वज्ञ देव है, सर्वज्ञ देव ने जो बात कही है उस बात पे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। सर्वज्ञ भगवान ने जो भी कहा है वो बहुत सारे आत्म तत्व को जान करके उनके ध्यान में जो झलका उस बेस पे कहा है। जैसे कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है तो मेडिसिन देते हैं तब आप वो नहीं चेक करते हो कि इसमें कौन इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, आप तो सिर्फ डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, नीचे फार्मासिस्ट के पास जाते हो और फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन दे देता है और आप उस शॉप से मेडिसिन ला के यूज़ करने लगते हो। वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, वहाँ कुछ नहीं सोचते हैं, इवन डॉक्टर से पूछने की हिम्मत तक नहीं होती है कि ये सही है कि गलत है। पर यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान, ही वॉज द सुपर साइंटिस्ट, ही वॉज द ग्रेट डॉक्टर। डॉक्टर जो नॉर्मल है वो तो सिर्फ बॉडी का डॉक्टर है, लेकिन जो ये केवली भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है, ही इज़ द डॉक्टर ऑफ सोल, वो आत्मा के डॉक्टर है। इसलिए हम उन आत्मा के डॉक्टर पे भरोसा जरूर करेंगे और उनकी बातों पे हम श्रद्धान करेंगे, बिकॉज ही इज़ वितरागी, वो वितरागी है, वो कोई रागी द्वेषी नहीं है। रागी द्वेषी होता है वो कोई लालच में आके अथवा कोई भी कषाय के कारण वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये 3 लोग के नाते उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो वितरागी है। इसीलिए उनके द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल 100% ट्रू होता है। ऐसी हमें श्रद्धा रख के जैन भूगोल को स्टडी करना है।
कर्णानुयोग का जो सब्जेक्ट है वो हमको श्रद्धा रख के ही आगे बढ़ना होगा। हम श्रद्धा जितनी जितनी रखेंगे उतना हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। इसलिए श्रद्धा रखते हुए हम एक एक विषय पर आस्था रखें, विश्वास रखें और जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट, शुद्ध ज्ञान द्वारा परोक्ष रूप से संपूर्ण विश्व को जानना। ये जो विश्व है उसको शुद्ध ज्ञान के द्वारा परोक्ष रूप से, अब ये परोक्ष रूप क्या है? देखो, आपको जो भी विश्व का ज्ञान होगा वो हम जिनवाणी में, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी जिसको बोलते हैं, तो जिनवाणी में कर्णानुयोग जी के ग्रंथों में जो हमको प्राप्त हुआ, और आचार्य महाराजों का महान उपकार रहा, उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करी। श्री ग्रंथराज जी तिलोपन्नति, श्री ग्रंथराज जी त्रिलोकसार, श्री ग्रंथराज जी जम्बूद्वीपन्नति, ऐसे कई ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथ अवेलेबल है जिसमें आचार्य महाराज ने ये जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, तीन लोक संबंधी जो ज्ञान है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और उसी ग्रंथों का आधार लेके हम परोक्ष रूप में, हमारे पास वो कैपेसिटी तो नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप में तीन लोक का ज्ञान कर पाए। प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान की कैपेसिटी तो सिर्फ केवली भगवान के द्वारा है, क्योंकि जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप में तीन लोग के समस्त पदार्थ को जान सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। बट केवली भगवान के द्वारा जो हमको जिनवाणी से और आचार्य के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हम इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप दैट मीन्स इनडायरेक्टली, हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी मति शुद्ध ज्ञानकारी है, उसी के द्वारा हम परोक्ष रूप पे विश्व का पूरा वर्णन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन समझने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमको जरूर होगी जब अप्रतिम चैत्यालय की वंदना करेंगे। नेक्स्ट इज विश्व संबंधी भ्रम को दूर होता है। विश्व संबंधी बहुत सारे भ्रम हैं। एक भ्रम है कि विश्व को किसी महापुरुष ने बनाया है, किसी भगवान ने बनाया है। तो क्या जैनिज्म इस विश्व को बनाने वाला कोई कर्ता समझता है, कोई मेंटेनर समझता है, कोई इसका डिस्ट्रॉयर मानता है? तो नहीं, विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है। यदि अपन ऐसा मान ले कि इस विश्व को किसी गॉड ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, तो फिर एक क्वेश्चन मन में क्रिएट होगा कि इस गॉड को बनाने वाले कौन थे। यदि अपन ये बोलेंगे कि इस गॉड को बनाने वाले उनसे कोई बड़े गॉड होंगे, तो फिर क्वेश्चन है कि उनसे बड़े गॉड को बनाने वाले कौन थे, तो उनसे कोई बड़े होंगे, फिर उनसे कोई बड़े होंगे। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ वी हैव टू स्टॉप एंड वी हैव टू टेल दैट नो वन इज देयर। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको इसने बनाया। जब हम एक महापुरुष की आइडेंटिटी को ऐसे डिसाइड करते, ऐसे मानते हैं कि इनको बनाने वाला कोई नहीं है, तो फिर तीन लोग के समस्त जीव है, उनको बनाने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा मानने में क्या प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम ऐसा मान लेंगे कि इस पूरी पृथ्वी को किसी ने क्रिएट किया है, तो फिर उसको बनाने की प्लेस कहाँ थी? कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे इस पृथ्वी का सर्जन हुआ? और फिर उस प्लेस को बनाने वाला, वो जो स्थान है, वो उसको बनाने वाला कौन था? वो स्थान किसने बनाया? फिर किस टाइम पे क्रिएट किया है पूरी पृथ्वी? वो टाइम कौन सा था? और फिर उस टाइम को किसने क्रिएट किया? देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस, नंबर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस की झड़ी लग जाएगी कि वो क्या, किसने किया, कब किया। तो इन सारे क्वेश्चनों का एक ही हल जैनिज्म ने दिया है। देयर इज नो वन क्रिएटर, नो वन मेंटेनर एंड नो वन इज डिस्ट्रॉयर। कोई क्रिएटर नहीं है, कोई मेंटेनर नहीं है और कोई इस पृथ्वी का डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। ये अनादि निधन है और अनंत काल तक रहेगा। अपने यहाँ नॉर्मली बहुत सारे वर्ड सुनने में मिलते हैं। एक बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड मीन्स ब्रह्मा ने पृथ्वी को सर्जन किया था और वो पृथ्वी अंडे आकार की थी, उस पर से ब्रह्मांड नाम बना। लेकिन हम उस ब्रह्मांड को भी इस तरह से नहीं मानते हैं। ऐसे वर्ड्स अपने जैनिज्म के मूल ग्रंथों में नहीं आते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी को ना अंडाकार मानते हैं, ना
पृथ्वी को कोई सर्जन कराने वाला मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड यूज होता है सृष्टि। तो ये सृष्टि दैट मीन्स कोई उसको सर्जन करता है, तो अपन किसी को क्रिएटर भी नहीं मानते, इसलिए सृष्टि वर्ड भी यूज नहीं होता है। अपने यहाँ एक ब्यूटीफुल वर्ड यूज, अपने यहाँ लोक वर्ड यूज होता है। लोक क्या होता है, लोक किससे बना है, वो सारा अपन यहाँ जैन भूगोल में समझने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज उपयोग की एकाग्रता बढ़ती है। उपयोग की एकाग्रता, जैसे आप अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अपना उपयोग कहाँ कहाँ लगा रहे हो, या तो सोने में, या फिर पूरे दिन मोबाइल चलाने में, या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी में अपना उपयोग लगा रहे हो। लेकिन इस उपयोग को अपन यदि जैन धर्म पढ़ने में लगा दें, जैन भूगोल पढ़ने में लगा दें, तो कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे हम, और केवली भगवान के द्वारा जो ज्ञान हमको मिला है उसको प्राप्त करेंगे। और कर्णानुयोग का सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और कर्णानुयोग पढ़ने के लिए मन को खूब एकाग्र करना होता है, तभी हम उसके गणित को और उसके लॉजिक को समझ पाते हैं। इसलिए कर्णानुयोग के सब्जेक्ट और जैन भूगोल पढ़ने से हमारा उपयोग अच्छी दिशा में, बहुत ही अच्छी दिशा में एकाग्र होता है। तो इसलिए जैन भूगोल पढ़ने से हमारी उपयोग की एकाग्रता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज कषायों की मंदता। हमारे परिणाम कैसे मंद रहे, तो सबसे पहले जितने लोग स्वाध्याय करने बैठे हैं उनके कषाय मंद है, तभी तो वो स्वाध्याय करने बैठे, नहीं तो स्वाध्याय करने के भाव कहाँ से होते हैं। और कषाय मंद भी होती है। जितना जितना हम स्वाध्याय करेंगे तो हम जानेंगे कि विश्व कितना बड़ा है, हम कितनी छोटी जगह में रह रहे हैं। हम इतनी छोटी जगह में रह करके हम क्या अपने परिणामों को खराब कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने मन को उलझा देते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने मन में होल्ड करके रखते हैं। तो ये सारी ईगो अपना दूर होगा और अपने परिणाम मंद से मंद होते जाएंगे, और मंद कषायी जीव ही इस भाव से जल्दी तर्क सकता है। इसलिए जैन भूगोल की स्टडी करने से कषाय हमारी मंद बनेगी। नेक्स्ट इज अलौकिक गणित का ज्ञान। अलौकिक गणित अपन स्कूल में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग में बहुत सारा मैथ्स पढ़ा, राइट, कितना सारा मैथ्स पढ़ा, लेकिन जब अलौकिक गणित पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि उस मैथ्स का इस मैथ्स के सामने कुछ नहीं है। मीन्स अपन कोई बीएससी कर लेता है, कोई एमएससी कर लेता है, तो वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझने लगता है। आई एम बैचलर ऑफ साइंस, आई एम मास्टर ऑफ साइंस, आई एम बीटेक, आई एम एमटेक, कितना सब कुछ अपने आप को समझने लगता है। लेकिन जब यहाँ का अलौकिक गणित समझोगे, जो आचार्य महाराजों ने जंगल में बैठ के अपनी साधना से, तपस्या से जो हमको ये बताया है, तब समझेंगे कि क्या योजन होता है, क्या राज्य होता है। जब ये सारी फिगर देखोगे आप, तो आपके मन में आएगा कि इतने बड़े डिजिट की ये पूरी फिगर, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस इज अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, लेकिन बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा रखते हुए, जो ऐसा तो होता नहीं है कि जो हमने अभी तक देखा नहीं है वो कभी होता नहीं है, जो हमने सुना नहीं है, जो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं है वो होता ही नहीं है। वो साइंटिस्ट मतिश्रुत ज्ञानकारी है और उनका क्षयोक्षमिक ज्ञान है, और केवली भगवान केवल ज्ञानी है और उनका क्षयिक ज्ञान है। तो जो क्षयिक ज्ञानधारी व्यक्ति ने जो बताया है वो मतिश्रुत ज्ञानकारी, वो भी पंचम काल का जीव कितना बता पाएगा। ठीक है, वो साइंटिस्ट का जो भी रिजल्ट उन्होंने जो प्रूव करके बताया है वो टेम्पररी होता है, उसमें और आगे इम्प्रूवमेंट होने के बाद वो बोल देते हैं कि ये मॉडिफिकेशन हुआ, ऐसा भी होता है। तो वो हमेशा उनके रिजल्ट्स चेंज होते रहते हैं। और जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वो फर्स्ट एंड लास्ट, वो एक बार में पूरा सत्य अपने सामने रखते हैं। इसलिए हम श्रद्धा के साथ यहाँ पे अलौकिक गणित को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार जैन भूगोल समझने से हमारे जीवन में बहुत काफ़ी चेंजेस आएंगे। जैन भूगोल पढ़ने से बहुत सारा अच्छा होगा। इसलिए अब अपन आगे जैन भूगोल को समझने का और आगे ट्राई करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सदा देता हूँ तो। हे जिन वाणी वारती तोई जपौती में रैन, जो तेरी शरणा गए
सो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को सेवा निज ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।